हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल। टॉपिक चल रहा था फैक्टराइजेशन। आज का टॉपिक फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से कैसे फैक्टराइज करेंगे ये हमें देखना है। फैक्टर थ्योरम एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कुछ स्टेप्स हैं। क्या स्टेप्स हैं, बोर्ड पे आते हैं। ओके, सबसे पहले मैं यहां पर क्वेश्चन लिख देता हूं। ओके, क्वेश्चन है फैक्टराइज। क्वेश्चन देख लेते हैं यहां से। क्वेश्चन हमें दे रखा है 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार मैं। 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30। इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। किससे करना है, फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना है, ठीक है, राइट। अब आप देखो, आप सोच रहे होंगे कि फैक्टर थ्योरम ही क्यों लगाई जाए, फॉर्मूले से भी तो हो सकता होगा। तो ये बात आप चेक करिए। इससे पहले हमने फैक्टराइजेशन के जितने मेथड हैं लगा के देखें, आपको अपने आप पता लग जाएगा इसको किस मेथड से करना चाहिए। ये चीज़ हम बाद में भी सोचेंगे। फिलहाल हम ये मान रहे हैं कि इसको हमें फैक्टराइज करना है। किससे फैक्टराइज करना है, फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। यहां से स्टार्ट हुआ मेरा आंसर। यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा है यहां पर लेट, ठीक है, लेट fx इक्वल्स टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30, राइट। इसको हमें फैक्टराइज करना है। ओके, किससे, फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम में स्टेप 1, पहला स्टेप। ओके, स्टेप 1 ये है कि यहां पर हम लोग x की ऐसी वैल्यू निकालेंगे जिससे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, राइट। x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। कैसे निकालेंगे, तो अगर आपको याद है तो मैंने तरीका बताया था। इधर हम लोग, ठीक है, राइट, यहां पर ट्राई करेंगे। जैसे x की वैल्यू पहले 1 रखेंगे। अगर 1 रखने पे 0 नहीं आता है तो -1 रखेंगे। -1 रखने पे 0 नहीं आता है तो 2 रखेंगे, फिर -2, 3, -3। यहाँ तक अगर आप आते हैं तो क्लास 9th के हिसाब से आपको एक ना एक वैल्यू ज़रूर मिलेगी जिसके लिए 0 होगा। आपको क्वेश्चन ही ऐसा दिया जाएगा, ठीक है। चलो चेक करें। तो मैंने यहाँ पर रखा x इक्वल्स टू 1। चेक करें, x इक्वल्स टू 1 रखने पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है क्या? ओके, फाइन। तो जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देते हैं। ओके, ठीक है। इधर x था 1 रख दिया, इधर x था 1 रख दिया, इधर x था 1 रख दिया। तो यहां पर आ जाएगा 2 -3 -17 प्लस 30, ठीक है। तो कितना हो गया, 30 प्लस 2 32, 17 3 माइनस माइनस प्लस -20, तो 12 आ रहा है, 0 नहीं आया। मतलब x इक्वल्स टू 1 रखने पर हमारा काम नहीं बना, ठीक है। मैं तो रब कर रहा हूं, आप कॉपी में रब नहीं करें और लिख दें कि x इक्वल्स टू -1 x इक्वल्स टू 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। और आप चाहें तो ये पार्ट रफ में भी कर सकते हैं। चलिए अब रखते हैं x इक्वल्स टू -1। -1 रख के चेक करें, राइट। 2 -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा,
इधर -3 + 17 + 30, ये भी नहीं होगा। देखो -5 + 47 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 0 नहीं आएगा, मतलब हमें अभी भी सफलता नहीं मिली। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम रखते हैं x = 2, 2 रख के देखें, राइट। 2 का क्यूब 3, 2 का स्क्वायर 17 × 2 + 30। चलो रख के देखते हैं भाई, ये कितना हो गया 8 × 2 16, 4 × 3 12, -34 + 30। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर 16 - 12 4, -34 + 30 -4 मिल गया भाई। x = 2 रखने पर यहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 0। तो हमारा पहला स्टेप जो था यही था कि हमें क्या करना है, x की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो वो वैल्यू हमें यहां पर मिल गई, वो वैल्यू कौन सी है, x = 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब। और हमने पढ़ा था कि x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाए। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाए, मतलब x की वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। आपको याद आ रहा होगा, हमने पढ़ा था, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 या फिर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर x = 2 इज द रूट ऑफ fx। ठीक है, x की वो वैल्यू, मतलब x की वो वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 या फिर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमने पढ़ा था। अब एक और चीज, ठीक है, दैट इज, अब इस 2 को इधर ले आओ। इस 2 को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, -2। ऐसे एज्यूम करिएगा, तो हम इस तरह से लिखेंगे x - 2 इज द फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, बस में आ गई। ठीक है, राइट। x = 2 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, राइट। अब आप क्या करोगे, इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे तो x - 2 हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, x - 2 इसका क्या है, फैक्टर है। ठीक है, फाइन। फैक्टर कैसे है, क्या है, अभी डिस्कस करते हैं। पहले आप पॉज करके इतना लिख लो, फिर अपन आगे चलते हैं, राइट। चलिए, तो भाई हमारा पहला काम कंप्लीट हुआ, हमने यहां पर फैक्टर ढूंढा। ओके, तो हमें पता चला कि x = 2। ठीक है, x = 2 रूट या फिर 0 है। इसको इधर ले आएंगे तो क्या बोलेंगे, ये इसका क्या है, फैक्टर। फैक्टर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फाइन। फैक्टर क्या था, जैसे मैंने बोला था 6, है ना। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 6 के फैक्टर्स अपन निकाल सकते हैं। 6 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 × 3 × 1, ऐसे निकाल सकते हो, या फिर 6 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6 × 1। बस में आ गई। तो जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। ठीक है, अभी नीचे वाला मिटा देता हूँ, ऊपर वाले को डिस्कस करते हैं। ठीक है, फाइन। इस प्रोसेस को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज करोगे, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फैक्टराइजेशन। ये प्रोसेस फैक्टराइजेशन कहलाता है। और ये जो आपको यहाँ पर मेंबर्स मिलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। ठीक है, अब इन फैक्टर्स की एक खास बात होती है। अगर आप किसी, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी नंबर को
उसके फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। दोबारा बोलता हूं, किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। जैसे मैंने बताया 2, 3, 1 ये सब 6 के फैक्टर्स हैं, डिवाइड करते हैं। 6 को मैंने डिवाइड किया 2 से, जो कि 6 का फैक्टर है, तो आप देखो 2 × 3 6, रिमाइंडर क्या आ गया 0। ठीक है, अब 3 से डिवाइड करते हैं, 3 × 2 6, रिमाइंडर 0। अब 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1 × 6 6, रिमाइंडर 0। ये वाली बात में आ गई। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 0। ओके, तो हमने भी यहां पर एक फैक्टर निकाला है, x - 2 इज द फैक्टर ऑफ fx। मतलब अगर हम fx को x - 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो हमने भी बोला कि x - 2 क्या है, fx का फैक्टर है। ये fx, इसको हमने fx माना था, इसका फैक्टर है। अगर इसका फैक्टर है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मैं बता रहा हूं, अगर आप इसको x - 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। तो चेक कर लें रिमाइंडर 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, चलो चेक करते हैं। अब हमारा सेकेंड स्टेप, राइट, ये हमारा स्टेप 2 आ गया। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमें यहां पर पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, राइट, इसको हम x - 2 से डिवाइड करेंगे। हमने यहां पर क्लेम किया है कि x - 2 इसका फैक्टर है। ठीक है, अगर फैक्टर है तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। डिवाइड करें, चलिए डिवाइड करते हैं। ओके, हमें दे रखा है यहां पर 2x³ - 3x² - 17x + 30। ठीक है, इसको डिवाइड करना है x - 2 से। ठीक है, और x - 2 क्या है, इसका फैक्टर है। मतलब हमें पता है कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका फैक्टर नहीं होगा। ओके, चलिए डिवाइड करते हैं। मैंने यहाँ पर डिवाइड करना हम पहले ही सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे इसका। ठीक है, 2x² से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2x³ - 4x²। ठीक है, माइनस प्लस। ठीक है, 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया 2x³ x² × x, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ -4x², ये कैंसिल हो गया, +4 - 3, तो यहाँ पर आ जाएगा x² - 17x + 30। अब हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर +x से, तो यहाँ पर आ गया x² - 2x माइनस प्लस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -17 + 2 -15x + 30। अब हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर -15 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा -15x, फिर इधर माइनस माइनस +30। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे तो ये कैंसिल, और नीचे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो देखो हमने बिल्कुल सही सोचा था। हमने यहाँ पर बताया था कि x - 2 इसका फैक्टर है, राइट, fx का, इसका fx माना था। तो जब हमने क्या किया, इसको इसके फैक्टर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। ठीक है, राइट, स्टेप 2 कंप्लीट हुआ। स्टेप 1 में तो हमने x की ऐसी वैल्यू निकाली स्टेप 1 में जिससे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उसको हम बोलते हैं रूट ऑफ द पॉलिनोमियल या 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको इधर लिया है तो हमने बोला ये फैक्टर है, और हमने अपनी बात को यहाँ पर
प्रूफ भी कर दिया इसका फैक्टर है। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है? 0। ठीक है, ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है, राइट। अब आप इसको पॉज करके लिख लें, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए, अब आप देखो, यहां पर हमें स्टेप 2 में हमने वेरीफाई किया कि इसका फैक्टर है। इसमें से ये जो यहां पर लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं कोशेंट। ठीक है, फाइंड कोशेंट। तो यहां पर हमारे पास कोशेंट क्या आया है? 2x² प्लस x माइनस 15, ये कोशेंट आया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइजर, राइट। डिवाइजर, अपना डिवाइजर कितना है यहां पर? x माइनस 2, और नीचे रिमाइंडर आया है। रिमाइंडर कितना है? 0। और ये जो है इधर जो अंदर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं डिविडेंड, राइट। डिविडेंड। तो डिविडेंड पूरा लिखने की जगह लिख दो fx, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी क्या एज्यूम कर चुके हैं? fx। ठीक है, तो मिटाने से पहले मैंने एसेंशियल चीज वहां पर लिख दी है। ठीक है, फाइन। ये आपका आ गया कोशेंट 2x², उधर लिखा हुआ है प्लस x माइनस 15, डिवाइजर x माइनस 2, रिमाइंडर 0 और डिविडेंड fx। स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया था। अब स्टेप 3 करते हैं। ठीक है, हम फैक्टर थ्योरम कर रहे हैं और क्या करना है? हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब इसको मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो कर देते हैं। अब हम लोग यहां पर करते हैं स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 3 करें। चलिए, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम पढ़ते हुए आ रहे हैं जूनियर क्लास से, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। चलिए, तो डिविडेंड हमारे पास क्या था? राइट, fx। डिवाइजर कितना है? x माइनस 2, राइट। और कोशेंट कितना है? एक मिनट मैं इसको रब कर दूं। कोशेंट हमारे पास है 2x² प्लस x माइनस 15, और रिमाइंडर कितना है? 0। ओके, तो थर्ड स्टेप के लिए मैंने इंफॉर्मेशन वहां पे लिख दी थी। ठीक है, अब मैं उसको रब कर देता हूं। ये हमारा थर्ड स्टेप स्टार्ट हुआ। आपको पता लग जाएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, हमारा टारगेट क्या है? इसको मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज करना है, राइट। इसके फैक्टर्स निकालने। अब इधर आ जाइए, देखो, फाइन। x माइनस 2 प्लस 0 है तो इसको तो हटा दो। ठीक है, अब आप देखो, इसको हम लोग क्या करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म याद है, हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, राइट। हम उससे इसको करेंगे। कैसे? देखिएगा। ठीक है, यहां पर 2x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 50। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैं यहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, राइट। तो देख लें, 6x माइनस 5x, x 6 इंटू 5 30 माइनस 30x², बिल्कुल सही है। ओके, अगर किसी को नहीं आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो पहले वाला वीडियो देख लेंगे और अपने टीचर से हेल्प लेंगे। आगे चलते हैं। हमने फर्स्ट 2 को ब्रैकेट में ले लिया, 2x² प्लस 6 माइनस लास्ट 2 को ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, एक स्टेप और लिख सकते हैं यहां पर, x माइनस 2। ठीक है, फर्स्ट 2 को ब्रैकेट में लिया, इधर माइनस था
लास्ट 2 को ब्रैकेट में लिया तो अंदर का साइन चेंज हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में से 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पे +3, यहाँ से 5 कॉमन ले लिया x +3, ठीक है। तो आप देखिएगा fx इक्वल्स टू यहाँ पर x -2, राइट, फाइन। इन दोनों में से x +3 कॉमन ले लेते हैं। नीचे लिख दूं, जगह थोड़ी कम है इधर, ठीक है। इसको ऐसे रब कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं ताकि थोड़ी अपने को स्पेस मिल जाएगा, राइट। इधर लिख देता हूं fx इक्वल्स टू यहां पर है x -2, ठीक है। इन दोनों में से x +3 कॉमन ले लिया, राइट, x +3, तो इधर क्या बचेगा 2x - 5, ठीक है। जैसे यहां से x +3 ले लिया तो 2x, यहां पर x +3 ले लिया तो -5, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। तो अब आप देखो fx मतलब ये रहा पॉलिनोमियल, इसी को हमने fx माना था। अब आप देखो ये मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज हो गया, बस में आ गई, ये फैक्टराइज हो गया। और कितने फैक्टर्स मिल रहे हैं हमें यहां पर 3, राइट। तो 3 ही फैक्टर आने थे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था जितनी डिग्री होगी उतने फैक्टर्स होंगे। तो यहां पर कितनी डिग्री है इसकी, डिग्री मतलब वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर देखो कितनी है 3, तो फैक्टर्स भी कितने होंगे यहां पर 3, राइट। तो इस तरह से ये फैक्टराइज हुआ और आपके सामने 3 फैक्टर्स आ गए, ठीक है, राइट। आप इसको पॉज करके लिखो, फिर अपन आगे बात करते हैं, ओके ओके। तो आई होप आपको ये फैक्टर थ्योरम समझ में आया होगा, ठीक है, राइट। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे आपको फैक्टर थ्योरम ही बताना था आपके साथ। ये जैसे जो वीडियो है, इस वीडियो के साथ एक वर्कशीट आएगी, उस वर्कशीट में इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसको आपको ज़रूर करना है और इसी तरीके से करिएगा, ठीक है। आपका हर एक क्वेश्चन होगा, बस डिवीजन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मिस्टेक्स नहीं हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फैक्टर थ्योरम ही करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें।